Good morning students, here is Seema Sharma, PGT Biology from Suraj School. Okay students, today we will start a very new chapter, third chapter, that is how do organisms reproduce. So what is reproduction actually? Reproduction is the process of giving birth to young ones. Young ones को produce करना, जन्म देना, offspring, right, produce करना, it is a reproduction. Reproduction is a very important process for the continuity of the generation. Generation को बनाए रखने के लिए reproduction क्या है, बहुत एक important process है, right? It's a important but not the like a compulsory necessary process for the survival of an organism. ये ज़रूरी है, right? Important है ताकि generation आगे से आगे बढ़ती रहे. But ये नहीं कि it's not like कि अगर reproduction नहीं होगा तो कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो सर्वाइव नहीं करेगा, राइट? ड्यू टू लाइक बहुत सारे इनफर्टाइल्स कपल है जो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते बट दे कैन लीव. ओके, इट्स अ इम्पोर्टेंट प्रोसेस, नो डाउट. आप इसमें देख सकते हो इस पिक्चर में. देन इसमें है अडल्ट डॉग है, उन्होंने क्या करा, पपीज को रिप्रोड्यूस करा, ठीक है, यंग वंस को जन्म दिया. देन ये पपीज फर्दर अडल्ट होके क्या करेंगे, न्यू पपीज को जन्म देंगे. सो दिस इज द काइंड ऑफ रेस जो कॉन्टिन्यूसली चलती रहती है. रिप्रोडक्शन इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व, राइट, जिसमें दो पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, जिसमें गैमेट फॉर्म होते हैं, मेल और फीमेल गैमेट्स, उनका फ्यूजन होता है, फर्टिलाइजेशन होती है, राइट. दिस इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. वो हम बाद में डिस्कस करेंगे. टुडे वी डिस्कस ओनली अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इट इन्वॉल्व्स ओनली वन पेरेंट, इसमें सिंगल पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है. देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. वेरी ऑब्वियस कि अगर सिंगल पेरेंट है तो इसमें गैमेट्स का फ्यूजन होगा ही नहीं, फॉर्मेशन नहीं होगा. यंग वंस फॉर्म्ड आर ऑलमोस्ट आइडेंटिकल टू ईच अदर एज वेल एज टू पेरेंट सेल. इनमें जो डॉटर सेल बनेगी या फिर जो यंग वंस बनेंगे, इंडिविजुअल बनेंगे, वो बिल्कुल अपनी पेरेंट सेल यानी जिससे वो बन रहे हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल सेम कॉपी होंगे बिल्कुल. उसमें कोई भी वेरिएशन नहीं होंगे, कोई भी चेंजेस नहीं होंगे. जो ये वेरिएशंस होती हैं ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होती है. ओके, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली अकर्स ड्यूरिंग द फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशंस और अबंडेंस ऑफ फूड. जब इन्वायरमेंटल कंडीशंस फेवरेबल होगी, फूड एनफ क्वांटिटी में होगा, तभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है. और इट्स अ वेरी फास्टर मेथड, राइट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी faster method as compared to sexual reproduction. Now, types of asexual reproduction. The very first method is binary fission. It can be seen in bacteria, protozoas, amoeba, paramecium, right? Here is an example of it. You can see. It's an amoeba. Okay. It's amoeba, parent amoeba, and this is the nucleus and side में it's a cytoplasm. तो इसमें क्या होगा, जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. जब न्यूक्लियस डिवाइड होना स्टार्ट हो जाता है इसे हम कहेंगे कैरियोकाइनेसिस, डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस. एंड एज वेल एज साइटोप्लाज्म भी क्या होगा, डिवाइड होना स्टार्ट हो जाएगा. डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज नोन एज साइटोकाइनेसिस, राइट. सो आपने देखा कि ये टू पार्ट्स में, टू डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया और ईच डॉटर सेल इज चेंज इनटू ए इंडिविजुअल अमीबा. वो क्या हो जाती है, अमीबा में चेंज हो जाती है, राइट. प्रोटोजोआस फर्स्ट सूडोपोडिया विथड्रॉ कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल, यानी कि न्यूक्लियस ऑफ द पेरेंट सेल डिवाइड होना इज कैरियोकाइनेसिस. साइटोप्लाज्म डिवाइड होना इज
साइटोकाइनेसिस रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ 2 डॉटर सेल्स। इसमें 2 डॉटर सेल बनेगी। इट्स ड्यूरिंग हाईली फेवरेबल कंडीशंस। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इट्स हैपन इन अ फेवरेबल कंडीशंस एंड अबंडेंस ऑफ फूड। ओके, अमीबा है। अमीबा में जो फ्यूजन होता है वो किसी भी प्लेन पे हो सकता है, लाइक ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। बट इफ आई एम टॉकिंग अबाउट लिस्मीनिया, लिस्मीनिया में इट्स एक परफेक्ट ओरिएंटेड फॉर्म में होगा, प्लेन में होगा, यानी वो इक्वल टू हाफ्स में डिवाइड हो जाएगा, काइंड ऑफ बाइनरी फ्यूजन, यानी बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल हाफ। नाउ मल्टीपल फ्यूजन सीन इन प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम में हमें ये मल्टीपल फ्यूजन दिखाई देता है। ये होता है इन दिस ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस, जब कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवरेबल नहीं होती है, फूड आपको एनफ क्वांटिटी में नहीं मिल रहा है। अ पेरेंट सेल डेवलप अ थिक रेजिस्टेंस वॉल, एक बहुत मोटी एक थिक वॉल बना देती है अपने, ठीक है, अराउंड इटसेल्फ एंड फॉर्मिंग अ सिस्ट विद इन द वॉल। वॉल के साथ ही क्या करेगी, सिस्ट फॉर्म करती हैं। वेट, विद इन द वॉल साइटोप्लाज्म डिवाइड मैनी टाइम्स। साइटोप्लाज्म और जो न्यूक्लियस वो बहुत बार क्या हो जाते हैं, कॉन्टिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं, ठीक है, टू फॉर्म मैनी प्लाज्मोडियम। ये बहुत सारे क्या करते हैं, इसके अंदर ही क्या कर लेते हैं, ये यू कैन सी प्लाज्मोडियम बना लेते हैं। दे फॉर्म प्लाज्मोडियम हियर। और जब इनको फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं, द सिस्ट वॉल ब्रेक, ये जो आउटर वॉल है वो क्या हो जाती है, सिस्ट वॉल है जो हार्ड कवरिंग है वो टूट जाती है, ब्रेक हो जाती हैं, और प्लाज्मोडियम यू कैन सी हियर प्लाज्मोडियम रिलीज हो जाते हैं। और ईच प्लाज्मोडियम, ईच डॉटर सेल इज चेंज इनटू अ इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम। और ये सभी क्या होते हैं, इंडिविजुअल प्लाज्मोडियम में चेंज हो जाते हैं, ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। दिस इज कॉल्ड मल्टीपल फ्यूजन। बाइनरी फ्यूजन में बॉडी डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स, राइट, न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म डिवाइड इनटू 2 पार्ट्स। बट इन मल्टीपल फ्यूजन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस डिवाइड इनटू मैनी पार्ट्स। और जब फेवरेबल कंडीशंस आते हैं तो आउटर कवरिंग होती है, हार्ड कवरिंग होती है, वो ब्रेक हो जाती है और प्लाज्मोडियम क्या होता है, तो उससे बाहर निकल जाते हैं। और एवरी एंड ईच डॉटर सेल रिलीज होती है, वो किस में चेंज हो जाती है, न्यू इंडिविजुअल में। ओके, इट्स अ बडिंग। बडिंग मीन्स फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, पेरेंट बॉडी पे बर्ड की फॉर्मेशन हो जाना, इट्स कॉल्ड बडिंग। ओके, सीन इन ईस्ट द पेरेंट इट सेल डेवलप है, लाइक आउट ग्रोथ होती है एक, यू कैन सी दिस इज द ईस्ट। इसमें एक आउट ग्रोथ, बॉडी से बाहर एक ग्रोथ होने स्टार्ट हो जाती है, एक न्यू बर्ड फॉर्म होता है, इट्स अ चैन ऑफ बर्ड। और जब ये मैच्योर हो जाती है, ठीक है, तो ये पेरेंट बॉडी से इट्स डिटेच फ्रॉम द पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से डिटेच हो जाती है, हट जाती है, और एवरी बर्ड इज चेंज इनटू अ न्यू इंडिविजुअल, न्यू ईस्ट। हियर इज अनदर एग्जांपल ऑफ हाइड्रा, यू कैन सी इन हाइड्रा लाइक इट्स अ फॉर्मेशन ऑफ बर्ड, or like when it is mature, so it detach from the parent body and change into a new individual. It is an example of budding. You can see here the nucleus and the parent cell divide, and the nucleus of the parent cell divide, one of them divide move out growth, बाहर के साइड ग्रोथ होना स्टार्ट कर जाते हैं, parent cell to lead an independent, and very often if the conditions are highly favorable the chain of bird is formed, एक chain of bird बन जाती है, then finally change into a new individual. Now regeneration, what is regeneration? Regeneration is, you can see in starfish, in lizard, right, like ये lizard है, it's not a very good, okay. अगर इसकी टेल कट जाती, टेल के कटने पर व्हाट हैपन, आपने नोटिस किया होगा कि एक न्यू टेल है वो अराइज हो जाती है बॉडी से। स्टारफिश, इफ द वन पोर्शन इज कटेड फ्रॉम हियर, सो द नेक एंड न्यू आर्म इज अराइजेस फ्रॉम, रीजनरेट फ्रॉम द पेरेंट बॉडी।
पेरेंट बॉडी से क्या हो जाता है, किसी भी पार्ट का रीजनरेट हो जाना, दोबारा रीग्रोथ हो जाना, ग्रोइंग बैक इज कॉल्ड रीजनरेशन. रीजनरेशन इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग बैक द लॉस्ट ऑर्गन और बॉडी पार्ट बाय द ऑर्गेनिज्म. दोबारा रीजनरेट हो जाना इज कॉल्ड रीजनरेशन. नाउ फ्रेगमेंटेशन. व्हाट इज फ्रेगमेंटेशन? Like in a Spirogyra, right? Spirogyra, what happened in Spirogyra? Spirogyra, like this is a Spirogyra, इसके parts जो break down हो जाएंगे, कट जाएंगे, so every and each fragment change into a new individual. Each fragment has a capacity to form new individual. Every and each fragment में capacity होती है कि वो new individual में change हो जाए. All multicellular organism cannot show cell by cell division, right? हम जो multicellular है, हम इतना ये एक जो characteristics है, features हैं, ये हम में नहीं मिलते, multicellulars में नहीं मिलेंगे, because cell to cell division है ये fragmentation, because our body cells makes tissues, then tissues organ system and organization और body organization, ठीक है, organism. So ये बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इन मल्टी सेलुलर, लाइक हायर ऑर्गेनिज्म लाइक वी आर. सो हमें ये फ्रेगमेंटेशंस नहीं मिलती है. यू कैन सी दिस इज द स्पायरोगायरा. ओके, 3 पार्ट्स में इसको ब्रेक डाउन हुआ है. एवरी एंड ईच पार्ट हैव अ कैपेबिलिटी टू चेंज इनटू अ न्यू individual, new Spirogyra. Hence they need to use more complex method. Like जो organism हमने बात करी है, these organs are placed at definite position in the body, hence they need to more complex method for the reproduction.